एक और हमारी बाहिम्मत खातून हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। इफ़रा सईद, जी बिल्कुल, कैसी जा रही है जॉब? बहुत अच्छी। आसान कितनी और मुश्किल कितनी? नहीं, जॉब तो आसान नहीं है। जॉब तो कोई भी काम अगर आपको मुश्किल लगता हो आप उसको एंजॉय करके करेंगे या आप अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए उस चीज़ को निभाएंगे तो वो आपको आसान ही लगेगी। तो वैसे मुझे ज़िंदगी में जो भी टारगेट मिला है, चैलेंज मिला है, मैंने उसको बड़ा एक हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी के साथ वेलकम किया, तो कभी मुझे मुश्किल लगा ही नहीं है। आगाज़ कैसे हुआ? आगाज़ शादी से पहले हुआ और तब तो किया था कि शौक़ था यूनिफॉर्म पहनने का, देखने का, चाम था, तो इस फील्ड में आ गए। तो उसके बाद फिर शादी हो गई, फिर छोड़ दिया। शादी के बाद छोड़ दिया, फिर वापस कैसे आई? फिर जब स्टार्टिंग पे ये जॉब मिली थी तो डेट टाइम आई वाज सरप्राइज़ के मतलब पीपीएससी पेपर क्लियर करके आना मेरे लिए एक बड़ा डिफरेंट था और फैमिली के लिए भी। लेकिन इसने ये पीसीएस क्लियर कर लिया। लेकिन जब 3 साल और 2 महीने के बाद मुझे इस जॉब को रिज्वाइन करना पड़ा अपने बच्चों को लुक आफ्टर करने के लिए, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने के लिए, तो मुझे पता चला कि अल्लाह ताला ने क्या प्लानिंग की होती है। अल्लाह ताला ने ये मेरे लिए नहीं, मेरे शौक़ को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी अदा करने के लिए इस प्रोफेशन को या इस प्रोफेशन में मुझे जो ना वो ज्वाइन करने का मौका दिया था। बच्चों की ज़िम्मेदारी आप पूरी कर? डेफिनेटली आई एम सिंगल पेरेंट और अल्लाह ताला ने मेरे पर ज़िम्मेदारी आयद की है और मैं इस प्रोफेशन के वसीले से अल्हम्दुलिल्लाह एक हलाल तरीके से मेहनत करके एक जोश जज्बे के साथ अपने बच्चों के तमाम अखराजात इसी ट्रैफिक पुलिस की दी हुई सैलरी से जो है ना वो पूरे करते हैं। कितने बच्चे इफ़रा के? मेरे 2 बच्चे हैं। कितने बड़े हो गए अब? अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बेटा मेरा जो है वो 11 ईयर ओल्ड एंड डॉटर है वो 10 साल की। अच्छा, मैनेज कैसे होता है जॉब भी, बच्चे भी और सब हालात भी? क्योंकि जब उनको आपकी ज़रूरत होती होगी तो बहुत सारे वक्त में आप नहीं होती होंगी उनके पास। येस ऑफ कोर्स। जब मेरी बेटी 9 मंथ की थी तो वो ऑर्फन मतलब हो गई थी, तो उसके फिर 1 साल बाद जो है वो मैंने ज्वाइनिंग की थी अपनी जॉब। तो डेफिनेटली वो मदर फील्ड पे थी, इधर मदर फील्ड पे थी और मैंने उसको 2.5 साल तक मदर फील्ड पे रखा। और जब मैंने ज्वाइनिंग की दिन भी वो मदर फील्ड पे थी, तो मेरे लिए बड़ा एक मुश्किल टास्क था। एक तो मतलब सिंगल पेरेंट एज अ बाहर निकलना और एकदम से आप कहाँ बैठे हो, पहले आप घर बैठे हो, आपने जॉब छोड़ दिया, फिर आप बाहर आए हैं, फिर सोसाइटी को फेस करना एज अ विडो और बच्चों को लेकर चलना मुझे बड़ा मुश्किल टास्क लगा। क्योंकि जब मैं यहाँ पे होती थी तो मेरी बेटी घर में भूखी रहती थी। वो जैसे ही मैं गेट में एंटर होती थी वो लपक पड़ती थी कि मम्मा आ गई हैं। तो उस चीज़ को जो फीलिंग को है ना वो मुझे लगता है कि मैं फिर से वो दोबारा जो है ना वो महसूस कर रही हूँ। लेकिन फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। उसके अलावा फैमिली के अलावा जो मेरे इर्द गिर्द सोसाइटी में मेरे मोहल्ले वाले थे, मेरे अजीज़ व कारब थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। खुसूसी मैं कहना चाहूँगी हमारे मोहल्ले में एक पुप्पो हैं, तो मैं जब ट्रेनिंग पे गई थी तो मुझे 9 मंथ वहीं पे रहना था। तो मेरे बच्चे जब वीकेंड होता था ना तो वो गेट पे खड़े हो जाते थे कि मम्मा के आने का टाइम है। तो मैं जब आती थी तो वो पुप्पो ने मुझे कहना कि इफ़रा तुमने परेशान नहीं होना, तुम्हारे बच्चे इस गली की नुक्कड़ से आगे नहीं जाने देती, मैं ख्याल रखती हूँ। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट क्राइटेरिया था, एक सर्कमस्टांसिस बिल्कुल चेंज थे। लेकिन अल्लाह ने। ट्रेनिंग पे कहाँ थी आप? चूंग में। वहीं रहना था? हाँ बिल्कुल वहीं रहना था। हमें जो है ना वो मंथली 2 जो थे ना वो मिलते थे, वीकेंड ऑफ होते थे। और जिस वीकेंड पे मैं नहीं आती थी तो मुझे घर से फ़ोन रोने की कॉल्स रिसीव होती थी कि मम्मा आप आई नहीं। क्या नाम? सायरा फजल। सायरा फजल क्या करती हैं? जी मैं वाबड़ा में जॉब करती हूँ। जॉब कितनी आसान, कितनी मुश्किल और साथ में घर को देखना? अगर घर को साथ में मिला के, जॉब को साथ में मिला के बताऊँ तो बहुत ही मुश्किल है। ऑफिस से जाके सीधा किचन में चले जाना और मॉर्निंग में 6:30 भी उठना और जाके रात को 12 बजे सोना, तो ये बहुत मुश्किल है। कितने साल हो गए जॉब में? मुझे तकरीबन 20 साल से ज़्यादा हो गए। 20 साल से। हमारा माशरा ख़वातीन के लिए कैसा देखती हैं? ठीक है, लोगों के रवैये, माशरती रवैये, कोई तब्दीली की ज़रूरत है? क्या देखती हैं? आपका एक्सपीरियंस क्या है? मेरा एक्सपीरियंस तो यही रहा है कि मोस्टली जो है ना हेल्पफुल लोग भी होते हैं और कुछ इग्नोर करने वाले भी होते हैं। अच्छों के साथ बुरे भी होते हैं। यहाँ पे अच्छे लोग भी हैं और बुरे भी हैं। तो कुछ लोग तो प्रायोरिटी पे रखते हैं लेडीज़ को, लेकिन कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं। वो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, गलत रवैये भी और अच्छे भी। अच्छा, जॉब तो करती हैं, साथ में पूरा घर देखना, बच्चों को देखना, किस तरह से मैनेज होता है ये सब?
बेसिकली तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा जॉब कर रहे होते हैं साथ में। ये जो जॉब कर रहे हैं हमारी एक्स्ट्रा है। बेसिकली तो हमारी जो माशरती माहौल है, ये कह लें कि वो हम लोग घरों को चलाती हैं, लेकिन उसके साथ अगर हम एक्स्ट्रा जॉब कर रहे हैं तो हम अपने घर को सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चों को, हस्बैंड को, फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। वो हमारा एक एक्स्ट्रा वर्क है। उसके बाद जाके प्लस हम अपने घर का भी करते हैं, तो ये हमारी डबल जॉब होती है। और हमारी जो जॉब है वो 24 घंटे की है। हाँ, मेल की जॉब होती है, वो आए, रेस्ट किया, उनको खाना दे दिया और उनको रेस्ट का मौका भी मिलता है, रिलैक्स भी हो जाते हैं। लेकिन हम लोग आके खाना शाना खुद ही खाती हैं, खुद ही पानी पीती हैं, बच्चों को सर्व करती हैं, मियाँ को सर्व करती हैं, और उसके बाद फिर हम लोगों ने खुद का भी करना है, घर का भी करना है। अच्छा, इस डबल जॉब की रिस्पेक्ट कितनी है? उतनी रिस्पेक्ट मिलती है जितना आपको लगता है कि आपका हक है या हमारी ख़वातीन का हक है? अगर हक की बात करते हैं तो हक पे तो बिल्कुल नहीं मिलती, वो हम लोग लेती हैं ज़बरदस्ती। और हक मतलब हमें रिस्पेक्ट उस तरह से नहीं मिलती जिस तरह मिलनी चाहिए। फिर भी हमें एक लफ्ज़ जो है जिससे फीमेल चिढ़ खाती हैं कि तुम लोग करती क्या हो, आपको भी ये सुनने को मिलता है? बिल्कुल तो ऐसा ही ये तो हाउस वाइफ्स के लिए हम सुन रहे होते हैं, हालांकि वो बेचारी 24 घंटे ऑन जॉब रहती है। जो मदर की ड्यूटी है ना, वो दुनिया में किसी भी वुमेन की है, वो है 24 घंटे की ड्यूटी, और ये कोई मेल नहीं दे सकता।